योग माया मुपाश्रिता। योग माया को आदेश दिया, सुंदर रास मंडल का निर्माण किया। और भगवान ने अपनी बांसुरी को निकाला और कितनी मधुर बांसुरी बजाई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीतमानस आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान ने अपनी ऐसी मधुर बांसुरी की तान बजाई, सब गोपियां अपने अपने घर में सो रही थीं। अर्धरात्रि का समय, भगवान ने सभी गोपियों की जो निद्रा है, जो नींद है, वो नींद खराब कर दी। सब गोपियां नींद से जब जागी, भगवान की बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी। अब तो तड़प उठी, ये कन्हैया की बांसुरी कहां बज रही है, मुझे तो कन्हैया की बांसुरी सुनने जाना है। उसी समय दौड़कर भगवान के पास जाने लगी, एकांत में, जहां वन में भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बांसुरी का वादन कर रहे हैं। अब भैया सब घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती। बांसुरी तो सब गोपियों को सुनाई पड़ रही है, लेकिन भैया किसी घर में तो सास इतनी खतरनाक कि बेचारी सास की बहू की सांस बंद कर दे, सास के डर के मारे। जो बहू की सांस ही बंद करके रखे, किसी किसी घर में, हर घर में नहीं। और भैया किसी किसी घर में तो बहुएं ऐसी खतरनाक आ जाएं कि बेचारी माताजी की सांस बंद। तो हर घर की स्थिति एक जैसी तो है नहीं। तो जिस घर में बहुओं की चलती थी, वो तो दौड़कर आधी रात का समय और दौड़कर कन्हैया के पास पहुंच गई। और भैया जिस घर में माताजी की चलती थी, सास के मारे जो ससुर है वो भी चल रहे हैं, तो बहुओं की तो गिनती कितनी है। अब रात्रि की तो बात बहुत दूर की, दिन में कोई घर से बाहर बहू नहीं निकल सकती, तो रात में कैसे जाए। माताजी के डर के मारे घर के भीतर ही अपने मन को थामे हुए बैठी है, क्या करूं मैं कैसे जाऊं कन्हैया के पास। ये गोपियां बड़ी चतुर थी, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है वो बहाना ढूंढने लगी। इन्होंने क्या किया, अपने घर में जो जल के माट मटके रखे हुए थे, उन घड़ाओं को खाली कर दिया। आधी रात का समय, घड़े कर दिए खाली और मटकी लेकर चल दी। कोई बहाना तो चाहिए घर से निकल ले। मटकी लेकर जैसे ही चल दी, माताजी ने तुरंत अपनी लाठी को ठोका। कौन? ये बड़ी बूढ़ी जो होती है ना, नींद तो आती नहीं रात में, और इनकी चारपाई भी द्वार पे इसीलिए बिछाई जाती कि रखवारी तो कम से कम करती रहे। माताजी ने पूछा कौन? अरे माताजी मैं हूं। तू कहां जा रही है आधी रात के समय? कह दिया बड़ी जोर से प्यास लगी है, मैं जल भरवे जा रही हूं जमुना। माताजी ने कहा शाम को भर के तो लाई थी, ये दोबारा कहां जाने लगी? अब बहाना बनाने लगी, अरे वो नंद को छोरा आयो ना, वो जितनों भी घर में जल था सारे घड़ान को लुढ़काए गयो, अब घर में जल की एक बूंद ना। अब घर से बाहर निकलने को कोई बहाना तो चाहिए। लेकिन माताजी भी इतनी, जब बहू ने कहा कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है और मैं अभी जल भर के आ रही हूं माताजी, माताजी कहने लगी रात भर में मरी ना जा रही, तू यही समझ ले कि आज निर्जला एकादशी है, सवेरो जब है जाए तो चली जाइयो, रात में तो जाने ना दूं। अब बेचारी मन को मारे वहीं घर में बैठी है और कन्हैया की बांसुरी बराबर बजती जा रही है। तो जो गोपियां अपने घर से बाहर निकलकर नहीं जा पा रही हैं, जिनकी मजबूरी बन गई, वो गोपियां घर बैठे बैठे भगवान से कह रही हैं
आग लगे उन बांसन में जिन ते निकसी बैरन बसुरी। नित भोर बजे नित सांझ बजे सारी रात बजे कसके बसुरी। जब बंशी धुन बाजती है मोरी दुखती है पसुरी पसुरी। हम ब्रज को बस वो छोड़ चली या ब्रज में बसरी तू बसरी। आज चिढ़कर कहने लगी कि अब इस ब्रज में केवल एक ही रहेगी, या तो ये बांसुरी रहेगी और या फिर हम रहेंगे, नहीं तो इस ब्रज को छोड़कर हम जा रही हैं। ये भाव उन गोपियों का है जो घर से बाहर ना निकल पा रहे। और देखो कितनी बढ़िया बात है, जो गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं, वो गोपियां क्या कह रही हैं? भगवान के पास जाकर भगवान से कहने लगी, बड़ी अच्छी बांसुरी बजाई कन्हैया, थोड़ी सी और प्यारी धुन बजाओ। क्या कहती हैं? श्याम कन्हाई बाबा नंद की दोहाई, नेक वैसी तो बजाओ जैसे बादन बजाई। गौवन ने नीर छोड़ो बछुरन ने छीर छोड़ो, ब्रज की ब्रजबाला सब काम छोड़ धाई। भगवान की बांसुरी को सुनकर बेसुध हो गई और क्या करने लगी? को गोपी पति की सेवा को त्याग आई, को गोपी खीर में नमक डार आई। को गोपी पति की सेवा को त्याग आई, को गोपी खीर में नमक डार आई। राधा रानी श्रृंगार करत महलन में, कंगना के हाथ कंगना के धोके हाथ नथ पहरवाई। ऐसी बेसुध हो गई। राधा रानी जब श्रृंगार कर रही थी, इन्हें ये होश ही नहीं रहा, बांसुरी की धुन को सुनती जा रही है, श्रृंगार करती जा रही हैं। हाथ में कंगन पहनना था लेकिन नथ को उठाकर कंगन की जगह पहना और दौड़ पड़ी। ऐसी बेसुध होकर गोपियां जा रही हैं भगवान के पास। एक गोपी तो बेचारी ने एक ही चोटी कर पाई अपनी, दूसरी चोटी कर रही थी कि तब तक कन्हैया की बांसुरी बज गई तो एक ही चोटी करे दौड़ पड़ी। और एक गोपी के संग तो ऐसा हुआ या बेचारी ने एक ही आंख में काजल लगा पायो, दूसरी में लगाए हुए को भाई तब तक कन्हैया की बांसुरी बज गई तो एक ही आंख में काजल लगो भयो और ऐसे ही दौड़ पड़ी। ऐसी कन्हैया की मधुर बांसुरी है। तो सब गोपियों को जो भगवान बुला रहे हैं और गोपियों की समस्या क्या है, आइए बड़ा ही सुंदर भाव है, इसको हम श्रवण करते हैं। और भगवान दिव्य महाराज कैसे गोपियों के साथ राधा रानी के साथ में नचा रहे हैं, आप हम सब दिव्य दर्शन भी करते जाएं और कानों से श्रवण भी करते जाएं। क्या कहती हैं गोपी? ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए हो, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए ये फतेहपुर छोड़ देना, मन में ये भाव रखना कि हम वृंदावन में ही हैं और कन्हैया बांसुरी की धुन बजाते हुए हम सबको बुला रहे हैं। सच्चे मन से प्रभु को याद करो।